कि सोनेरी धरती, कि सोनेरी धरती के जटे चांदीरो आकाश, सोनेरी धरती, सोनेरी धरती के जटे चांदीरो रंग रंगीलो रस भर्यो, तो रंग रंगीलो रस भर्यो यो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो ए राजस्थान, कि मारो प्यारो राजस्थान। पधारो मारे देश, केसरिया पालम के पधारो मारे देश। केसरिया बालम है तो आवो नहीं, पधारो मारे देश। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आकाश, रंग रंगीलो रस भर्यो यो मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान में हम रहते हैं, लेकिन राजस्थान शब्दों पर कभी हमने गौर नहीं किया है। राजस्थान यानी जहां राजाओं का स्थान है। हमारे राजस्थान में बहुत सारी रियासतें हैं। जोधपुर स्टेट, बीकानेर स्टेट, मेवाड़ उदयपुर स्टेट, पछी ये जयपुर स्टेट, डूंगरपुर स्टेट, वो बाजू में हड़ौती स्टेट। तो एक कोई भी राज्य तीन बातों का बना हुआ है। एक तो राजा, दूसरी प्रजा और तीसरे मंत्री। यदि राजा राजनीति पढ़ा नहीं होगा तो मंत्री और प्रजा दोनों सांड बन जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। और फिर यदि राजा स्वयं हताश हो जाए और नादार बन जाए कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, कोने में बैठ जाए, तो भी कोई मतलब नहीं है। और यदि राजा गुस्सा होके दंड देने लगे सबको और पूरे राज्य को उजाड़ डाले, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो जो राजा राजनीति पढ़ा लिखा होगा वो अपनी प्रजा को भी आनंद दे पाएगा और मंत्रियों को भी वश में रख पाएगा। इसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है, इसमें आत्मा है वो राजा है, पंच ज्ञानेंद्रियां है वो प्रजा है,
और पंच कर्मेंद्रियां है वो प्रजा है, और पंच ज्ञानेंद्रियां है वो मंत्री है। यदि राजा अपने इन 10 इंद्रियों को और 11वें मन को यदि वश में नहीं रख सकता है, तो ये सांड बनकर राजा की हुकूमत को दरकिनार करके पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे और हमारा जन्म खराब कर देंगे। फिर तो खाओ पियो जलसा करो, ऐशो आराम करो, अय्याशी करो, नशा पता करो और बस। लेकिन यदि राजा राजनीति को समझता होगा तो वो राजा है, वो अपने इंद्रियों, अंतःकरण का और मन का उतना ही चलने देगा जितना शास्त्रों में मर्यादा बताई है उतना। तो मर्यादाओं का चुस्त पालन करके जो व्यक्ति वो अच्छी तरह से जीवन जीता है वो ही राजस्थानी है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। खाली राजस्थान में रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि आपके हृदय में आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का साम्राज्य है, तो आप राजस्थानी हो। वरना खाली सरनेम लगाने से कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड और क्या बोलते हैं वो, क्या वोटिंग राइट्स तुम्हारा नागौर में होगा, बोल कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चा राजस्थानी कौन, और वो राजस्थानी कैसे बनेंगे हम? तो ऐसे जो संत होते हैं जिनके जीवन में ये आत्मा की भूमिका हो, ऐसे संतों से ही ये बात होती है। सच्चे संत, आचरण वाले संत, प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले संत। कथा करने वाले तो बहुत है, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है। आज सुनने वाले कम हो गए, सुनाने वाले ज्यादा बढ़ गए। इंस्टाग्राम में हजारों रील रोज प्रकाशित होती है, उससे कोई, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। जानकारी में हम ज्ञान को नजरअंदाज करके जीवन जी रहे हैं। वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग। आमदनी और आजीविका प्राप्त करने में जीवन जीना हम भूल गए। किसी एक सदगृहस्थ ने कहा कि आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड फाउंड माई सेल्फ। क्या बात बताई कि मैं सब को मैंने जब गंवा दिया तब अपने आप को पाया। ऐसा जो जीवन है वो जीवन कुछ अलग है जो हमारे रामसुखदास जी महाराज जी रहे थे, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, आज महंत स्वामी महाराज। नक्कर जीवन, 100 टच का जीवन, 100% जीवन, टाइम पास नहीं है, खाली बातें नहीं। ये तो कई बार ये सब अध्यात्म भी अभी रूटीन हो गया है। ये क्या हो गया है? वो फॉर्मेलिटी। क्या हो गया है? फॉर्मेलिटी। नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा, आज हम उनके प्रसंग में नहीं जाएंगे तो कल वो हमारे में नहीं आएंगे। हमने बेटी दे रखी है, उनकी बेटी ले रखी है। ये गणित से हम आते हैं कई बार, लेकिन जो सच्चा भाव हो अध्यात्म का तो बात कुछ अलग होती है। तो एक संत महिमा का भजन, एक बहुत बढ़िया भजन तो